ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी जदयू को फिनिश कर देगी। मुंबई में जो हाल एकनाथ शिंदे जी का हुआ ना, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार जी का होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, नीतीश कुमार के लिए कभी दरवाज़ा खुल जाता है तो कभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के उस बयान को लेकर, जब नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खोले थे, फिर अपने ही बेटे के साथ कुछ घमासान होता है और ऐसा तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन आज एक बार फिर से उनकी बहन मिसा भारती बयान देती है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खोल दी गई है। आखिर बात क्या है, अंदर तहखाने की बात क्या है, हम बात करने के लिए राजद कार्यालय पहुंच चुके हैं। राजद कार्यालय से प्रवक्ता है अरुण यादव जी। तहखाने की बात क्या है अरुण जी? आखिर कभी दरवाज़ा बंद किया जाता है, कभी खोला जाता है। कौन खोलता है, बंद करता है? आपके ही नेता हैं, आपके बिल्कुल नेता बिल्कुल बंद करते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अविश्वसनीय फेस हो चुके हैं बिहार के लिए, इसलिए अब सवाल नहीं पैदा होता है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पहले ही कह चुके हैं कि उनको साथ लेने का मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारना। कौन भला मारेगा कुल्हाड़ी? लालू यादव का। और ये बात है, ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी जदयू को फिनिश कर देगी। आपने देखा होगा अमित शाह का बयान, उन्होंने क्या कहा जब उन्हें पूछा गया कि बिहार में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, क्या नीतीश जी के अगुवाई में लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, विचार करेंगे। पिछले दिनों आपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा सच्ची श्रद्धांजलि वाजपेयी जी के लिए तभी मानी जाएगी जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखिए, वहाँ अंदर खाने में एनडीए में नूरा कुश्ती जारी है, कुर्सी को लेकर, नेतृत्व को लेकर। तो नीतीश कुमार जी के जो भी उनके नज़दीकी थे, नाक के बाल कहे जाते थे, वो अब सब भाजपाई हो गए। जदयू में रहते हुए सिर्फ उनका शरीर है, दिल चला गया बीजेपी में। तो भय सता रहा है नीतीश कुमार जी को, समझ भी रहे हैं। मुंबई में जो हाल एकनाथ शिंदे जी का हुआ ना, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार जी का होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर? बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होने जा रहे हैं और बिहार की जनता ने भी तय कर लिया। ये चीज नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है बीजेपी कोई नया चेहरा लेकर आ सकता है। अगर एकनाथ शिंदे का आप एग्जाम्पल दिए हैं तो वहाँ भी बीजेपी से ही कोई नया चेहरा आया है, तो बिहार में भी बीजेपी से नया चेहरा। मेरा कहने का मतलब समझिए, वहाँ एकनाथ शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ा गया और सरकार किसी और की। तो वो हालात यहाँ सबसे पहले बनेगी नहीं। चूंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार नीतीश कुमार नहीं। बिहार में बहार है लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चारों तरफ हाहाकार है। प्रत्येक दिन हत्याएं, लूट, आपराधिक घटनाएं देख लीजिए ना। औरंगाबाद में डॉक्टरों को गोली मार दिया गया, आंख निकाल लिया गया। बाढ़ में महिलाओं की हत्या, शेखपुरा में बच्चियों का नेगेटिव बातें हैं वो आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं। पॉजिटिव भी तो आप देखिए कि किस तरीके से पुल पुलिया चकाचौंध, मरीन ड्राइव का सपना नहीं पूरा होने वाला था। अगर बात करें मेट्रो का जो सपना नहीं देखते थे वो पूरा करने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। पुल पुलिया की बात कर रहे हैं ना, ताश के पत्ते की तरह भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बह गया, दह गया। एक महीने के अंदर 2-2 दर्जन आप लोग ही तो चलाए। डेवलपमेंट की जो आप बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी बौखलाने लगते हैं, बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप करते हैं।
आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए ना। नीति आयोग का रिपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है ना, यह तो केंद्र सरकार का है। वो रिपोर्ट आया ना, रिपोर्ट में क्या आया? रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, पलायन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, भूखमरी के मामले में, गरीबी के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है? चिकित्सा में, शिक्षा में अंतिम पायदान पर। वही नहीं, पिछले दिनों विधानमंडल का सत्र शुरू था बिहार में, कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हेल्थ व्यवस्था पर, पोल खोल के रख दिया। कहाँ है डेवलपमेंट? आप बताइए ना। भ्रष्टाचार के सिवा कुछ यहाँ है ही नहीं। हर परीक्षा में पेपर लीक, नौजवान सड़कों पर, किसान आत्महत्या करने को मजबूर, नौजवानों को रोजगार नहीं। हाँ, 17 माह का जो सेवा काल तेजस्वी यादव जी का था, महागठबंधन की सरकार जो बनी थी, उस सरकार में ही ना 5 लाख नौजवानों को नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया। अपने संकल्प अनुरूप मानदेय 2 गुना करने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी लागू करने का काम किया, मेडल लॉ, नौकरी ऐसी योजना लाकर नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। उसके बाद आप बताइए ना। तो इसलिए ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और बिहार की जनता करहा रही है, और बिहार की जनता 2025 में तैयार बैठी है इस सरकार को हटाने के लिए। चलिए, 2025 में नीतीश कुमार को हटाने के लिए बिहार की जनता अब तैयार बैठी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें रब्सी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।